ये 16 जून को हमने वेल को इंजेक्ट भी कर दिया, प्लांट भी लगा दिया और गैस नेशनल नेटवर्क में ऐड कर दिया। तो ये तेल और गैस की यूँ में पैदावार क्या है और इसके लिए पाकिस्तान के लिए ये कितना नेक जून है और इसकी कैपेसिटी क्या है? मेरा नाम पीर आसिफ है, मैं जनरल मैनेजर प्रोडक्शन है। तो यहाँ से जो गैस हम देंगे वो 10 मिलियन क्यूबिक फीट होगी और जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो 1000 बैरल होगी। ये क्योंकि हमारी अर्ली फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमने आपको ब्रीफिंग में भी बताया कि 2 वेल हम मज़ीद यहाँ पे कर रहे हैं। एक पे तो अभी रिग भी शिफ्टिंग शुरू हो गई है, तो दूसरा वेल करेंगे। तो यहाँ से होपफुली इंशाल्लाह यहाँ से तकरीबन 50 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 3000 बैरल के करीब जो एक्सपेक्टेड है हम देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बड़ा ताउन किया है इस इलाके में काम करने से, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। लोकल मैनेजमेंट ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। तो और जो लोकल लोग हैं यहाँ पे जो लोकल हैं स्पेशली उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, उनके लिए हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। OGDCL ने बहुत महदूद टाइम में अपने रिसोर्सेज को, तमाम इन हाउस रिसोर्सेज को मैनेज करके इस फैसिलिटी को डेवलप किया और बड़े लिमिटेड टाइम में, और जो आपका मुल्की फाइनेंशियल सिचुएशन है उस सब सिचुएशन के बावजूद हमने मुल्की ज़राए से इन तमाम चीज़ों को अरेंज करके यहाँ पे इकट्ठा किया, डेवलप किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल किया। 16 किलोमीटर अप हिल से आ रही हैं। यहाँ अप हिल हमारा वेल है अराउंड 16 किलोमीटर। वहाँ पे हमारा वेल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस कर रहा है। उसको हम पाइपलाइन के ज़रिए अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटी में लेके आ रहे हैं। यहाँ पर आप हमारे कुछ इक्विपमेंट देख रहे हैं। इस साइड पे, मेरे बाएं साइड पे, इनमें हमारा वेल सबसे पहले जैसा पहले आपको ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया, वेल आता है। वहाँ पे हम ऑयल, गैस और पानी को अलग-अलग करते हैं। गैस वहाँ से रिमूव होकर हमारी इस ट्रीटमेंट सेक्शन में चली जाती है, जहाँ पर कुछ गैस में कुछ ऐसे अनासर हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी है, जिसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और कुछ उसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं, अगर वो लाइन में रह जाएंगे तो वो घर कंज्यूमर के लिए ख़तरनाक साबित होंगे, तो उनको हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। ऑयल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो 1000 बैरल के करीब डेली हमारा ऑयल आ रहा है, उसको हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। उसमें से हम पानी रिमूव कर रहे हैं, उसमें से लाइटर हाइड्रोकार्बन रिमूव कर रहे हैं, उसमें से हम साल्ट रिमूव कर रहे हैं। वो फाइनली यहाँ पे स्टेबलाइज होके ट्रांसपोर्टेशन की स्पेक्स पे जब अटेन हो जाती है तो हम उसको टैंकों में भेज देते हैं। वहाँ से नीचे हमारी फिलिंग बे है, वहाँ पे हमारे पास बाउजर्स आएंगे, वहाँ पे हम ऑयल को फिल करके, तो ये ऑयल करंटली अटक रिफाइनरी जाएगा। इसी तरह जो हमारी पानी है, जो अगर पानी आ रहा है हमारे पास, तो पानी को हम रिमूव करके उसमें से जितने भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें गैसेज हैं, कुछ उसमें साल्ट्स वगैरह हैं, उसको हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमारा नीचे एवेपोरेशन पॉन्ड है, उसमें भेज देंगे। अगर उसमें फिर भी कुछ ऑयल के मिकदार रह जाएगी, उसको हम नीचे से, हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है, उससे भी हम रिकवर करके एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना के हम उसको सिस्टम में वेपोराइज कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास अपनी गैसेस जनरेट होती हैं, जो ऑयल को ट्रीट करने से जो पानी में से गैसेस निकाल, उन गैसेस को हम इंटरनली यूज़ कर लेते हैं। जो पावर हाउस है हमारा, वहाँ पे हम उसको गैस को इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है फील्ड की, उसमें हम कंज्यूम कर लेते हैं। और जो हमने कोशिश ये फैसिलिटी इस तरीके से डिज़ाइन की है कि इसका कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम टू मिनिमम रहे। तो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, कलेक्टिव सबकी जिम्मेदारी है। और जो प्रोडक्ट हम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ख़जाना अल्लाह ताला हमें यहाँ पे अता किया, उसको प्रॉपरली ट्रीट करके नेशनल सिस्टम में गैस SNGPL को दे रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी को जा रहा है। और ये एक छोटा सा हमारा प्रोसेसिंग का प्रूफ है। हमारे एक रिग ऑलरेडी हमारा शिफ्ट हो चुका है। उसका मकसद ये है कि अभी हम अगर एक लेयर से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरी लेयर जो जिनसे भी हम प्रोडक्शन में ली, उस लेयर को हम प्रोडक्शन में लेके आए। जो हमारा तीसरा रिग पे हमारा काम चल रहा है, वो हम मैक्सिमम डेप्थ पे जा रहे हैं। जो नीचे हमें
कुछ शोज़ मिले हैं उसको सरफेस करने के लिए कि उसका नेचुरल पोटेंशियल क्या है। तो जब एक चीज़ सरफेस पे आ जाएगी, उसकी हमारी टेस्टिंग का प्रोसीजर है, उसके बाद उसकी इवैल्यूएट होता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। आप लोगों ने अभी कहा कि इस गैस को नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाएगा ना, तो नेशनल उसको शामिल कर दिया है, तो ये जो इलाका है इस इलाके की लोड शेडिंग पे भी कोई इसका असर पड़ेगा कि नेशनल ग्रिड पे? देखिए, ये हमारा काम सिर्फ इस पॉइंट तक होता है कि हमने गैस को इस पॉइंट तक ले आना। आगे ये जो झैली अदारा है SNGPL, ये उसका काम है, और गवर्नमेंट की जिस तरह की पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक डेफिनेटली इलाके को इसका फ़ायदा होगा। उनके घरों के डोर स्टेप पे जब गैस आ गई तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत उनको भी बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। शुक्रिया। मैं मुश्फिक पराचा मेरा नाम है और जलपाई में रहूँ की यहाँ जो सोशल वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से अभी जो प्रोडक्शन नहीं की शुरू हुई, लेकिन उसी से हमने हेल्थ में, एजुकेशन में और वाटर सप्लाई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए भी हैं, कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह स्टार्ट में हमने जो है ना एक तो वाटर सप्लाई की उसमें RO प्लांट 2 लगाए हैं जो कि फंक्शनल है और अलहमदुलिल्लाह चल रहे हैं। साफ़ पानी जो है ना लोगों को ठंडा पानी मिलेगा। और इसके अलावा जो है ना हमने हेल्थ सेक्टर में 5 एम्बुलेंसेज इस एरिया के BHUs को दी है, और इसके अलावा हेल्थ में और भी हमारी जो डिस्पेंसरी है वो ऑपरेशनल है अभी, और फ्यूचर में भी हमारे प्लान है जिसमें हमारा एक हॉस्पिटल है, 50 बेड हॉस्पिटल है जो कि कोलैबोरेशन ऑफ प्लस साथ है। और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में हमारा प्रपोज है इसके साथ सिटीजन फाउंडेशन के साथ फाउंडेशन के साथ हम एक स्कूल बना रहे हैं, उसकी अप्रूवल भी हो गई है और जगह की सिलेक्शन भी हो गई है। इंशाल्लाह वेरी शॉर्ट जो है ना इसके बाद जहाँ तक इलाके के लोगों का ताल्लुक है तो DCL के साथ बहुत कोऑपरेट हो रहे हैं और बल्कि हमने बड़ी मुआवनत की है और बड़ा जो है ना अच्छा प्रोजेक्ट